किया है वो निष्काम किया है। भगवान के पास फिर ऑप्शन क्या है, वो क्या दें उसको जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। तब भगवान को उनको सुख देना होता है। किसके रास्ते? प्रेम के रास्ते। प्रेम देना पड़ता है जिससे कि उनका हृदय सराबोर रहे, वो गीली रहे, हमेशा द्रवित रहे। तब भगवान वहां से चढ़े, मैया से क्या बोले कि मुझे वहां पहुंचा दो, मैं यहां नहीं रहूंगा। क्यों? कि मैं लौट के तो आऊंगा, लेकिन 11 साल 53 दिन बाद, तब तक के लिए मैं उनको सुख देने जा रहा हूं जिनका कि मैं कर्जदार हूं। तो इसी तरह भगवान ने किसी गोपी का कंडे थापे हैं, किसी गोपी के, वो चाहे राजबाला हो, चाहे वो मधुबाला हो, चाहे वो रत्नमाला हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो समता हो, चाहे पुष्पा हो, चाहे जो भी हो, नाम दुनिया भर के हैं, कुछ नाम किसी का कुछ भी ले लो, वो हेमा भी हो सकती है, वो ऐश्वर्या भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब का कर्जा चुकाने के लिए वो आए और सबको। तो अब भगवान ने बहुत दिनों तक सुख पहुंचाया है। कभी बछड़ों का पूंछ पकड़ लेते थे और लटक जाते थे, गोपियां हंसती थी, लटक, ब्रह्म लटक रहा है, काय से? बछड़ों की पूंछ के। कल आपने माखन चोरी लीला का प्रसंग देखा, लीला देखी। मुझे ऐसा लगता है कि माखन चोरी लीला मैं सुनाऊं, अगर आप कहें तो। नहीं तो क्या है कि ये माखन चोरी लीला है, ये चोरी की लीला है, इसमें कुछ तत्व तो वैसे देखने जाओ तत्वात्मक तो कुछ नहीं है, कथात्मक कुछ नहीं है, केवल मनोरंजन के हिसाब से ये ठीक है। देहात के कस्बों के लोगों को, वहां की देवियों को, वहां के देवताओं को सुनाते हुए तो अच्छा लगता है कि उनको मनोरंजन चाहिए। आप तो सम्यश्वर श्रोता हैं और हमेशा सुनते रहते हैं। अब आप जैसी आज्ञा करो, मुझे जैसा कहो वैसा करो। अगर कहो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। माखन चोरी लीला कल आप देख चुके हैं। मतलब वो माखन चोरी लीला में कोई रस्तो बस नाचने गाने का है, तो वो तो पंडित जी वैसे भी कसर नहीं छोड़ते। जहां भी उनको लगता है कि यहाँ पर जरूरत है वो आगे आई। तो इसी तरह लीलाओं का माखन चोरी पहले अपने घर में की, फिर गोपियों के जाके की, किसी के कंडे थापे, किसी का गोबर थापा, किसी के बीड़ा उठाया, किसी के पादुकाएं भी, गोपियों की पादुकाएं तक भी उठाई हैं। आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। महाभारत में है कि नहीं है? महाभारत में द्रौपदी की पादुकाएं लेके भगवान कृष्ण चले नहीं चले? तो वो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, वो सारी लीलाएं और सब कुछ सत्य है। जो कुछ हुआ है वो सब हुआ है। तो वो कहते हैं, हे परीक्षित, लाला की इसी तरह की अन्य बहुत सी लीलाओं के दिव्यानंद में सराबोर मां, एक दिन जब आनंद ज्यादा होता है तो इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं, उसी से रिलेटेड जिससे आनंद मिल रहा है। क्या इच्छा हुई कि आज मैं लाला को अपने हाथ से माखन बिलो करके, दही बिलो करके अपने हाथ से, उसमें से जो माखन निकलेगा आज लाला को मैं अपने को वो माखन खिलाऊं। कभी कभी आपकी इच्छा होती हो, दादी कहती है कि मेरे पोते को मेरे हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। पोता भी कहता है, दादी मैया मम्मी तुम रहने दो, दादी को बनाने दो, दादी के हाथ की कड़ी में जो स्वाद आता है वो तुम्हारे हाथ की में। तो ये प्राकृत है। भैया को लगा कि लाला को माखन बहुत पसंद है और आज मैं इन दासियों को हटा दिया, आज मैं अपने हाथ से माखन निकाल करके लाला को भोग लगा।